नमस्कार दोस्तों, द जियो एज में आपका स्वागत है। दोस्तों सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसमें ताइवान हर जगह से घिर चुका हो। एक दुनिया जिसमें चाइना का प्रभाव हर कोने में महसूस किया जा रहा हो। क्या होगा अगर ताइवान जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर का सेंटर है, एक अथॉरिटेरियन रिजीम के कब्जे में आ जाता है? क्या होगा अगर इंडो पैसिफिक रीजन का बैलेंस बिगड़ जाता है और डेमोक्रेसी का एक और बड़ी हार हो जाती है? आज का एपिसोड हम बात करेंगे ताइवान के सपोजिटली इन्वेजन बाय चाइना के बारे में। संभावित उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स, मिलिट्री टेंशंस और जियोपॉलिटिक्स के नए समीकरणों के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा है जैसे जो सिर्फ एशिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका द जियो एज पर, जहाँ हम जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कहानियों का विश्लेषण करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो दुनिया के भविष्य को निर्धारित कर सकता है। ताइवान का गिरना और चाइना का सपोजिटली इन्वेजन ऑफ ताइवान। तो ताइवान की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस एक बहुत बड़ी है दोस्तों। एक छोटा सा देश है, बहुत जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं ताइवान के क्या इम्पोर्टेंस है। ताइवान सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड नहीं है, ये दुनिया का टेक्नोलॉजी हब है। इस छोटे से देश का जीडीपी 800 बिलियन के आसपास है, जो दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज में शामिल है। लेकिन ऐसी अगर हम बात करें, असली ताकत है सेमीकंडक्टर्स, वो छोटी सी चिप जो हर टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होती है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो टीएसएमसी है, दुनिया के 90% एडवांस चिप्स बनाती है। इन चिप्स का इस्तेमाल स्मार्टफ़ोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट और कई सारे डिफेंस सिस्टम्स में भी होता है। अगर ये प्रोडक्शन रुक गया, चाइना के कब्ज़े में चले गया, तो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स होने के उसमें हुए होंगी। क्या होगा उसके बारे में? लेकिन ताइवान की इम्पोर्टेंस सिर्फ़ टेक्नोलॉजी के तक सीमित नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक बीकन है जो अथॉरिटेरियन चाइना के समान के सामने मतलब खड़ा हुआ है। इसके गिरने से डेमोक्रेसी और फ्रीडम का भी एक तरह से जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब समझते हैं दोस्तों कि इकोनॉमिक फॉलआउट क्या होगा इसका। अगर बात करें उसके ताइवान के इन्वेजन की होने से पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, दोस्तों अगर चाइना ताइवान के कब्जे में चला गया, तो दुनिया की इकोनॉमीज़ पर इसका ज़बरदस्त असर होगा। ताइवान के सेमीकंडक्टर्स अगर चाइना के कब्जे में चले गए, तो दुनिया भर की सप्लाई चेन्स कोलैप्स होने के कगार पे पहुंच जाएंगी। एप्पल जैसे जायंट्स अपने आईफ़ोन्स नहीं बना पाएगा। टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बना पाएगा। हर तरफ टेक्नोलॉजी महँगी हो जाएगी और इनोवेशंस रुक जाएँगे। ग्लोबल ट्रेड डिस्रप्शंस हो जाएँगे। ताइवान स्ट्रेट से दुनिया का मतलब 50% कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है। अगर चाइना इस एरिया को कंट्रोल करता है, तो ग्लोबल ट्रेड का मतलब रुक जाना तो तय है। या फिर डिसरप्ट तो डेफ़िनिटली होगा। तो इसका मतलब है ऑयल प्राइसेज़ बढ़ सकते हैं, फूड शॉर्टेजेस हो सकते हैं, इन्फ्लेशन का आसमान में को छू सकता है। इकोनॉमिक लॉसेस भी हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर चाइना ताइवान पर कब्ज़ा करता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। ये 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है। सिर्फ सेमीकंडक्टर्स ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी बड़े जैसे इन्फ्लेशन दुनिया भर में बढ़ सकता है। चाइना को भी इस इन्फ्लेशन से टेम्परेरी नुकसान होगा। उसकी इकोनॉमी लगभग 9% 9 से 10% श्रिंक हो सकती है। लेकिन बीजिंग अपने जियोपॉलिटिकल सपने को पूरा करने के लिए ये कॉस्ट देने को तैयार होगा मुझे लगता है। अब एक और पहलू जो हम बात करना चाहते हैं आज, उसका है मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक फॉल आउट। क्या ये एक नई कोल्ड वॉर को जन्म देगा?
दोस्तों, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट तो होगा ही। ताइवान स्ट्रेट सिर्फ एक इकोनॉमिक चोक पॉइंट नहीं है, ये एक इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक एरिया भी है। और चाइना का एग्रेशन अगर इसमें रहा, तो ताइवान पर कब्जा होते ही मतलब उसका प्रभाव इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत बढ़ जाएगा। साउथ चाइना सी पे उसका कंट्रोल और मजबूत हो जाएगा, और जापान और साउथ कोरिया जैसे यूएस के जो एलाइज हैं उन पे भी खतरा और बढ़ जाएगा। फिलीपींस, वियतनाम, इन सब पे भी जो है चाइना अपना अ, वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगा। तो यूएस इंटरवेंशन का डेफिनेटली रिस्क तो रहेगा, लेकिन अमेरिका ने पहले ही कहा है कि वो ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे, और चाइना इन्वेड करता है तो लेकिन सवाल ये है उठता है, क्या ये लड़ाई न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच सकती है? शी जिनपिंग ने पहले ही धमकी दी है कि अगर यूएस ने इंटरवीन किया, तो वो न्यूक्लियर रिटेलिएशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो यूएस के लिए भी, जो यूएस इतनी सब जगह पे इन्वॉल्व है, गल्फ गल्फ में भी उनका भी काफ़ी तरह से है, और यूक्रेन में भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन बहुत कम हो चुके हैं इस समय। तो वो क्या वो कर सकता है? और फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्वाड और अलायंस का क्या फ्यूचर रहेगा उस पे। ताइवान क्राइसिस पे क्वाड जैसे अलायंसेस के लिए भी एक टेस्ट बनेगा। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबल करने में कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये अलायंस इतना मजबूत हो सकेगा कि चाइना जैसे पावर हाउस के सामने वो खड़े हो सकेंगे? इंडिया क्या कहते हैं, उनको सपोर्ट करेगा क्या? इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी जो रहेगी, ताइवान का इन्वेजन के सिर्फ इकोनॉमिक और मिलिट्री इम्पैक्ट नहीं रहेगा दोस्तों, इसमें मतलब इसका पॉलिटिकल प्रभाव भी पड़ेगा। डेमोक्रेसी की डेफिनेटली एक हार ही होगी, क्योंकि अगर ताइवान गिरता है तो डेमोक्रेसी तो वीक होंगी ही। ऐसे में अथॉरिटेरियन रेजिम्स जैसे नॉर्थ कोरिया और रशिया और ज़्यादा बोल्ड हो जाएंगे। दुनिया भर में डेमोक्रेसीज वीक हो जाएंगी, और ऑथोरिटेरिज्म का हर जगह पे और इंक्रीज होगा। यूएस इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा। अमेरिका का इंडो पैसिफिक रीजन में एक इन्फ्लुएंस कम होगा, क्योंकि एलाइज जैसे जापान और साउथ कोरिया अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को रिकंसीडर करने में उनको पूरा मतलब उनको जोर करना पड़ेगा। क्या वो अमेरिका पर भरोसा कर पाएंगे, या अपने, या फिर इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजीज बनाएंगे? ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसका क्या होगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक ये नया चैलेंज होगा इंडिया पे भी। तो दोस्तों, अब सवाल यही उठता है कि इंडिया का क्या होगा इसके बारे में? क्या ताइवान का इन्वेजन भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा? बिल्कुल, मतलब ये एक इसमें तो दो राय नहीं है कि अगर चाइना अपना इंडो पैसिफिक रीजन में प्रभाव बढ़ाता है, तो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस तो बढ़ेंगे। बॉर्डर टेंशन भी बढ़ेंगे, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे एरियाज में चाइनीज अग्रेशन ये भी बढ़ेगा। भारत को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, और क्वाड जैसे अलायंसेस को एक्टिवली सपोर्ट करना पड़ेगा। क्वाड को एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री अलायंस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि अमेरिका और बाकी देश भी इंडिया को सपोर्ट कर सकें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऐसा होगा कि इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डिसरप्शन से प्रभावित हो सकता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को नुकसान पहुंचेगा। कई सारे एडवांस चिप्स अनेबल हो जाएंगी। चाइवान जैसा भी चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कम कर दिया अपना एक्सपोर्ट, उससे सब जगह प्रभाव पड़ा है। तो जब ये सेमीकंडक्टर्स भी उनके अंडर हो जाएंगे, तो तब क्या चाइना करेगा? तो ये दुनिया के लिए मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये एक चैलेंज तो रहेगा ये। तो दोस्तों, अगर ताइवान इन्वेजन होता है, तो हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत भी देख सकते हैं, जिसमें चाइना सुपर पावर बन सकता है और अमेरिका अपनी पोजीशन लूज कर सकता है। तो ये सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये ऐसे यूरोप और सब जगह पे इसका इफेक्ट इम्पैक्ट होगा। रशिया चाइना एक्सिस भी इसमें एक है, इन्वॉल्व रहेगी। अगर ताइवान गिरता है, तो रशिया चाइना पार्टनरशिप और मजबूत होगा, क्योंकि चाइना को फिर रोकना बहुत मुश्किल होगा। यूक्रेन वॉर में भी रशिया को मॉरल विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि
वेस्ट डिवाइड हो जाएगा और चाइना फिर अपने वैसल स्टेट जो रशिया बन जाएगा उसको सपोर्ट करना चाहेगा। यूएन जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट इर्रेलेवेंट हो जाएँगे, लेकिन उनकी और बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में मतलब वो कामयाब तो उनकी कोई होने का मतलब कोई आसार ही नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये एक सिर्फ़ एक कल्पना नहीं है, ये एक संभावित भविष्य है जिसमें कि इंडिया को तैयारी करनी पड़ेगी और अभी से इसको एनालाइज़ करके इंडिया को इसके लिए इम्पैक्ट करना पड़ेगा कि क्या होता है। ताइवान के इन्वेजन से देश के हर नागरिक को असर पड़ेगा। तो ये दुनिया के समीकरण भी बदल देगा। तो हमें देखना है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और ताइवान को बचाने के लिए हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। अपनी ये हमें ज़रूर राय में भी बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और आप जो है हमें सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम और अपने सामने एनालिसिस ला पाएँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।